अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलर। नाजरीन, इस दफ़ा 77,000 पाकिस्तानियों का हज ख़तरे में पड़ गया है और लगता है कि 80% ये लोग हज नहीं कर पाएंगे। वजह यह है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 2 दफ़ा सऊदी अरब की हुकूमत को रिक्वेस्ट भेजी है और 2 दफ़ा ही सऊदी हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी है। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपसे ये न्यूज़ डिटेल के साथ शेयर करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलते हैं जी न्यूज़ अपडेट की तरफ। ये 77,000 पाकिस्तानी क्यों लटके हुए हैं, किस वजह से ये 77,000 पाकिस्तानी हज नहीं कर पाएंगे, वो सारी वजह आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ख़बर इससे पहले जो आपसे शेयर करने लगे कुछ इस तरह है कि ये खबर जो फरवरी ही से शुरू हो गई थी। इस खबर के मुतल्लक बात करना पाकिस्तान हुकूमत के जो मुंसलिक अदारे हैं उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा। उन्होंने इस खबर पर सही तरीके से काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हज के दौरान मक्का और मदीना के अंदर जो होटल्स होते हैं, फिर मीना और अरफात में भी रहायश होती है। इनमें जो ख़ास रहायशें होती हैं वो मीना के अंदर होती हैं, वो पहले ही से बुक करनी पड़ती है। पिछले साल भी बहुत सारे मसले हुए थे, लोगों ने टाइम से वो बुकिंग नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से वो हज नहीं कर पाए थे। तो इस साल भी हुकूमत ने, यानी कि सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा था कि वक्त से पहले आप मीना की रहायशें जो है वो बुक कर लें। आप नाजरीन जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है जो सरकारी सिस्टम, तो दूसरा होता है प्राइवेट सिस्टम। सरकारी कोटे को जो ओके का सिग्नल मिल चुका हुआ है, जो यानी कि सरकारी कोटा है हज वालों का, वो तो ओके है, लेकिन जो प्राइवेट कोटा है होता तो प्राइवेट है और जाता वो उसमें जाते भी प्राइवेट लोग ही हैं, लेकिन जो उसकी सारी डिटेल होती है वो वफाकी मजहबी अमूर ही के पास होती है। वो जो कोटा प्राइवेट लोगों के पास होता है, लेकिन उसके सारे मामलात हुकूमत पाकिस्तान ही देखती है। जिन लोगों को ये कोटा मिला, यानी कि प्राइवेट कोटा, वो तकरीबन 89,000 लोग थे जिन लोगों ने प्राइवेट हज करना था। तो इनमें से तकरीबन 14 से 15,000 के करीब लोग जो है उनका सारा मामला क्लियर हो चुका है, उनकी हज की बुकिंग हो चुकी है, वो हज करेंगे। लेकिन ये 77,000 जो पाकिस्तानी लोग हैं वो जिन्हें मीना में रहायश नहीं मिली, या यूं कह लीजिए कि उनकी मीना में रहायश की बुकिंग नहीं हुई। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में 2 दफ़ा दरख्वास्त की जा चुकी है सऊदी अरब की हुकूमत को, मगर सऊदी अरब की हुकूमत ने 2 दफ़ा ही पाकिस्तान की हुकूमत को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उन्होंने उनकी जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान की हुकूमत की, उसको रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तानियों को मीना में रहायश नहीं मिलेगी। मामला ये है कि पाकिस्तान उनको पेमेंट ऑनलाइन करता है और जो तरीका पिछले साल उन्होंने मुकर्रर किया था, या जो तरीक़ाकार उन्होंने पिछले साल बनाया था, उसी के मुतारफ़ करवाया था हज के मतलब, बुकिंग के मतलब और दीगर मालूमात के मतलब, सऊदी हुकूमत के बार बार कहने पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से वो पेमेंट नहीं की गई। सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर मोहलत भी दी थी, मुआहदे हुए बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी लोगों के सऊदी अरब के लोगों के साथ, और उन्होंने बताया कि ये आपके पास डेडलाइन है, जो कि डेडलाइन 25 मार्च बनती है। इस डेडलाइन तक आप मीना की जो रहायश है उसकी पेमेंट अदा कर दें, ताकि आपको मीना में रहायश दी जा सके और आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो पता नहीं क्या वजह बनी, कि सिस्टम ख़राब था या कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक में कोई मसला था कि पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, या वो मुआहदे सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँचे। इस बात का मुझे इल्म नहीं है, बल्कि किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है सही तरीके से। पार्लियामेंट में कायम मकाम कमेटी में बहसें चल रही हैं, तो किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि ये सारा मामला है क्या, पता नहीं है किसी को। मगर ये कंफर्म हो चुका है, अब तक नवाब अल सईद मलकी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को अब मज़ीद मोहलत नहीं मिल सकती पेमेंट के लिए। दूसरी तरफ से सऊदी अरब के वज़ीर मजहबी अमूर ने भी माजरत कर लिया पाकिस्तान की हुकूमत से।
हालांकि वज़ीर आज़म की सतह तक और वज़ीर मजहबी अमूर की सतह तक बात चली गई है और ख़ुद वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ साहब गए हैं सऊदी अरब, मगर वहाँ से ना ही सुनने को मिली है और नाकाम लौटे हैं। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस पर एक कमेटी बना दी है जो कि फंडिंग तलाश कर रही है कि वजह क्या बनी। अब हो सकता है कि नाज़रीन गवर्नमेंट पाकिस्तान अपना कोई सोर्स इस्तेमाल करे, दोबारा से जाकर कहे, तो हो सकता है कि सऊदी अरब की हुकूमत इस बात को तस्लीम करे, तो हो सकता है इस बात में आपको कोई थोड़ी बहुत लचक मिल जाए। तो दोस्तों बहुत कम लगता है, 50-50 चांस में गेम अटकी हुई है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आपकी क्या राय है इसके बारे में? सऊदी अरब की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत की रिक्वेस्ट मान लेगी या कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। लेकिन नाज़रीन इससे पहले बात करने की ये है कि 15 फरवरी को जब ये मुआहदे हुए तो उसके बाद आपके पास 1 महीने का टाइम था, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जब सऊदीया की हुकूमत के साथ मुआहदा किया 15 फरवरी को, तो उसके बाद आपके पास तकरीबन 1 महीने का टाइम था। तो इसकी जो पेमेंट करनी थी वो 1 महीने के अंदर अंदर करनी थी, जो कि नहीं हुई। और क्यों नहीं की गई जबकि आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम था इस पेमेंट के लिए? हुकूमत पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी तरफ से सऊदी अरब की हुकूमत को इसकी पेमेंट में आखिरकार क्या चीज़ थी जो रुकावट बन गई और मुआहदों को यूं इस तरह से ख़राब करके हमारा मजाक दुनिया में और बेतबारी शख्सियत बनाने वाले जिन लोगों का किरदार है उनके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान कार्रवाई करे और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को इस तरह दुनिया में मजाक और बेतबारी शख्सियत बनाने वाले किरदारों को सामने लेकर आए। नाज़रीन ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई 1000 या 2000 पाकिस्तानी है। यहाँ पर जो बात हो रही है 77,000 पाकिस्तानियों की हो रही है। और इसके अलावा जो लोग हज कंपनीज़ को मैनेज करते हैं उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई दांव पे लगी हुई है। यानी कि जो कुछ बेचारों के साथ होने वाला है, अगर ये ना सऊदी अरब की हुकूमत मानी तो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई तो दांव पे लगी हुई है। अगर उन बेचारों के हाजी ना जा सके हज करने के लिए तो उन हज कंपनीज़ के लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जो कि सारी ज़िंदगी भर वो पूरा ना कर सकेंगे। और जो हाजी बेचारे जिन्होंने हज पे जाना है, जिन्होंने हज की सादत हासिल करनी है, वो क्या करेंगे? उनके अरमान तो धरे के धरे रह जाएंगे। अब ये देखना है कि सऊदी अरब की हुकूमत क्या करती है। सऊदी अरब की हुकूमत आपको मज़ीद मोहलत देती है या कि नहीं, क्योंकि अब सारा का सारा फोकस सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ है। पाकिस्तान की हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि यह मसला किसी न किसी तरह हल हो जाए और सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से मोहलत मिल जाए। लेकिन प्यारे नाजरीन, उन हज कंपनीज़ वालों की नज़रें अपनी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है, क्योंकि उन बेचारों ने एयरलाइन की टिकट्स वगैरह और दीगर मामलात वगैरह पे जो खर्चे किए हैं, जो बुकिंग कर रखी हैं, उनका क्या बनेगा? अगर रहाइश ना मिली तो ये सारा का सारा धरा रह जाएगा। तो नाज़रीन आप भी दुआओं में याद रखिएगा कि यह सारा मामला सॉल्व आउट हो जाए और सऊदी अरब की हुकूमत इस बात की इजाज़त दे दें। हमारी हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा जो मेहनत कर रही है कि ये सारा मामला हल हो जाए, लेकिन अब सारा का सारा जो फोकस है वो सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से है। अब देखते हैं कि ये सारा मामला हल होता है या कि नहीं। आप लाजमी दुआओं में याद रखिएगा ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त, वक़ार, एतबार खुदा करे इसी तरह बना रहे और हमारा मुल्क खुदा के फजल से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे। आमीन। और नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की न्यूज़ अपडेट डेली रूटीन पर हासिल करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये खबर आप लाजमी शेयर कीजिएगा दूसरे दोस्तों से भी, ये सदका जारिया समझ के, ताकि किसी का भला हो जाए। जिन बेचारे हाजियों ने ये सारे मामलात किए हुए हैं उनको पता चल सके कि हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि उनका हज करवाया जाए। तो लाजमी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एक सदका जारिया समझ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।